हेलो दर्शकों, आज मैं आपको जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है दाग द फायर। मूवी की शुरुआत में रवि वर्मा नाम के एक लॉयर को दिखाया जाता है। वो झूठी गवाही और सबूत देकर अपनी हार के जीत देती है। रवि की पत्नी है काजल। रवि उससे बहुत प्यार करती है। उनकी एक बेटी है। काजल के पिता मिस्टर सिंघल एक बिजनेसमैन है। वो अपनी कुछ साथियों के लेकर गलत काम करती है और बहुत पैसा कमाती है। समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति है। रवि उनके गलत कामों में उनकी मदद करती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्यप्रकाश सिंह के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो सत्यप्रकाश को झूठी केस में फंसा देती है। सत्यप्रकाश एक ईमानदार और नेक इंसान है। राबी कोर्ट में झूठी गवाही ले आती है और सत्यप्रकाश को दोषी साबित करती है, जिससे सत्यप्रकाश को 2 साल की जेल होती है। सत्यप्रकाश की बेटा करण एक नेक आर्मी कैप्टन है। जब उसे अपने पिता के बारे में पता चलती है तो जल्द ही घर लौट आती है। इसी बीच सिंघल और उसके आदमी जेल में सत्यप्रकाश को मारने की प्लान बनाती है। जब करण अपने पिता से जेल में मिलने जाती है तो उसे पता चलती है कि उसके पिता ने जेल में फांसी लेकर सुसाइड कर लिया है। करण रो पड़ती है, लेकिन उसे यकीन है कि उसके पिता ने सुसाइड नहीं किया है। वो एक बहादुर इंसान था, हमेशा जिंदगी जीने की बात करती थी। करण अपने पिता की मौत की बदला लेने के लिए कसम खाती है। वो अब राबी को ढूंढना शुरू करती है। जब राबी और काजल एक पार्टी में आती है तो करण उन पर हमला कर बैठती है। काजल राबी को बचाने के लिए उसके सामने चली आती है। सारी गोलियां काजल को लगती है, लेकिन एक गोली राबी के स्पाइनल कॉर्ड में लग जाती है। करण वहां से भाग निकलती है। काजल हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। राबी बच तो जाती है, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है। जब उसे होश आती है तो सिर्फ काजल को याद कर पाती है। पुलिस करण को ढूंढना शुरू करती है। जब करण को पता चलती है कि राबी जिंदा है तो हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन पुलिस की कड़ी पहरा की वजह से वो राबी को मार नहीं पाती है और पुलिस को धोखा देकर वहां से भाग निकलती है। काजल की मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान सिंघल के एक साथी, जिसने काजल को पहले कभी नहीं देखा था, काजल की एक तस्वीर देखती है और कहती है कि एक लड़की है जो बिल्कुल काजल जैसी दिखती है। और हम काजरी को देखते हैं जो बिल्कुल काजल जैसी दिखती है। वो एक कोठे में नाचती है। सिंघल के लोग काजरी की माँ को बहुत सारे पैसा देती है और काजरी को सिंघल के घर ले आती है। काजरी काजल की तौर तरीके सीख लेती है, क्योंकि राबी को ठीक करने के लिए काजल को राबी की जिंदगी में वापस ले लाना होगा। राबी को एक नर्सिंग होम में रखा जाता है। उसे सिर्फ काजल याद रहती है और कुछ नहीं। इसी बीच करण को ये खबर लग जाती है कि राबी कहाँ है और उसे मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन राबी की डॉक्टर करण को बताती है कि वो एक ऐसे इंसान को मारने जा रहा है जिसे ये नहीं पता है कि उसके जुर्म क्या है। इसे करण को कोई फायदा नहीं होगा। करण राबी को छोड़ देती है और कहती है कि वो तब तक इंतजार करेगी जब तक राबी की याददाश्त लौट नहीं आती, फिर उसे मारेगी। काजी राबी की जिंदगी में आती, उसकी ख्याल रखती, उसे ठीक करती है। पुलिस करण को ढूंढती रहती है। एक दिन जब राबी काजी के साथ बाहर जाती है तो करण राबी को मारने के लिए पिस्तौल लेकर सड़क पर उसके सामने खड़ा होती है। राबी को कुछ समझ नहीं आती। हालांकि उसकी हालत तो सुधरी है, लेकिन उसकी याददाश्त नहीं लौटा है। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। करण की पैरों में गोली मारकर उसे अरेस्ट कर लेती है। जब राबी इस बारे में सिंघल से पूछती है, सिंघल उसे झूठ बोलती है, पूरे सच नहीं बताती है। और एक दिन एक पार्टी में सिंघल और उसके आदमी बताती है कि उन्होंने जेल में करण के पिता सत्यप्रकाश को कैसे मारा था। राबी को सब कुछ समझ चली आती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोलती है। जब वो घर लौटती है तो काजरी से कहती है कि वो इतना गलत करती थी, काजल ने उसे क्यों नहीं रोका। काजरी भी अपनी सास नहीं बोल पाती, लेकिन वो राबी से कहती है कि शायद वो राबी को रोकना चाहता था, लेकिन राबी ने उसके बाद नहीं माना। राबी कहती है कि वो अपने पापों की प्रायश्चित करेगी। वो करण की माँ से जाकर मिलती है, उनसे माफ़ी मांगती है। वो करण को भी बेल पर रिहा करना चाहती थी, लेकिन करण मना कर देती है। राबी को अपनी डॉक्टर से काजरी के बारे में सच पता चल जाती है। डॉक्टर कहती है कि काजरी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। राबी काजरी को अपनी पत्नी मान लेती है, क्योंकि जब उसकी हालत बहुत खराब थी तब काजरी उसके साथ थी। राबी सिंघल से कहती है कि वो जानती है कि सिंघल एक मतलबी इंसान है। राबी उसकी गलतियां सुधराएगी। राबी टीवी पर इंटरव्यू देती है कि वो सत्यप्रकाश को बेगुनाह साबित करेगी। सिंघल और उसके आदमी ये देख लेती है। राबी सारे सबूत लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच करण जेल से भाग जाती है। वो राबी को मारने के लिए उसके सामने पिस्तौल लेकर खड़ा होती है। राबी कहती है कि वो उसे मार सकती है, लेकिन इससे करण के पिता की बेगुनाही कभी भी साबित नहीं होगी। करण राबी को जाने देती है। उधर सिंघल के आदमी काजरी और राबी की बेटी को उठाकर ले जाती है। करण को जब ये पता चलती है वो जाकर उन्हें बचा लेती है। राबी कोर्ट में सत्यप्रकाश को बेगुनाह साबित करती है। सिंघल को सजा सुनाया जाता है। ये सुनकर सिंघल राबी की बेटी को पकड़ लेती है और पिस्तौल दिखाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन करण चालाकी से उन्हें गोली मार देती है और राबी की बेटी को बचा लेती है।
राबी करण को शुक्रिया कहती है और उसे माफ़ कर देने के लिए कहती है। राबी करण को ये सलाह देती है कि अगर कोई अच्छा लॉयर उसके केस लड़ती है तो उसे सज़ा कम हो सकती है। पुलिस करण को अरेस्ट करती है। करण जाते हुए राबी से पूछती है कि क्या उसकी केस लड़ेगी। इसी तरह ख़त्म होती इस मूवी की कहानी।